उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात जनता को दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी है, जहां पर देखिए पूजा पाठ यहां पर चल रही है और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ का समापन होता है। लाल फीता यहां पर काटा जाता है और यही वो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं जिसकी सौगात, ये आजमगढ़ एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात मिली है उत्तर प्रदेश की जनता को। और यहीं से एक्सप्रेसवे से समाजवादी पार्टी पर भी करारा प्रहार और वार योगी ने किया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीएम मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया कि हमने गैर सैफई वासी को सांसद बनाया। ये यहाँ पे पीएम मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई और ये कहा गया कि पहले आतंकी वारदात होती थी तो आजमगढ़ बदनाम होता था, पहले लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अब आजमगढ़ पहचान का मोहताज नहीं है। कोई आतंकी वारदात होती थी तो बदनाम आजमगढ़ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आजमगढ़ में विकास होता है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने। इस बीच बेटी और व्यापारी की सुरक्षा दी जा रही है, प्रत्येक नागरिक सुरक्षा दी जा रही, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये भी कह रहे कि सुरक्षा पर जिसने भी सेंध लगाने का काम किया उसका यमराज का टिकट भी कटवा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं आजमगढ़ के विकास के साथ साथ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी। सुनवाते हैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक दिया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास। तो सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं की अब कोई जगह नहीं है, लेकिन वहीं मथुरा वृंदावन पर भी क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है, महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं, मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात जनता को दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी है, जहां पर देखिए पूजा पाठ यहां पर चल रही है और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ का समापन होता है। लाल फीता यहां पर काटा जाता है और यही वो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं जिसकी सौगात,
ये आजमगढ़ एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात मिली है उत्तर प्रदेश की जनता को, और यहीं से एक्सप्रेसवे से समाजवादी पार्टी पर भी करारा प्रहार और वार योगी ने किया। और स्पीच में बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीएम मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि हमने गैर सैफई वासी को सांसद बनाया। ये यहाँ पे पीएम मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई और ये कहा गया कि पहले आतंकी वारदात होती थी तो आजमगढ़ बदनाम होता था, पहले लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अब आजमगढ़ पहचान का मोहताज नहीं है। कोई आतंकी वारदात होती थी तो बदनाम आजमगढ़ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आजमगढ़ में विकास होता है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने। इस बीच बेटी और व्यापारी की सुरक्षा दी जा रही है, प्रत्येक नागरिक सुरक्षा दी जा रही, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा पर जिसने भी सेंध लगाने का काम किया उसका यमराज का टिकट भी कटवा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं आजमगढ़ के विकास के साथ साथ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी। सुनवाते हैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक दिया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास। तो सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं की अब कोई जगह नहीं है, लेकिन वहीं मथुरा वृंदावन पर भी क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है, महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है।